देखो ये इनइक्वालिटी का जो सवाल आपको जितना छोटा दिख रहा है उतना ही ये उल्टा सवाल है। इसको अगर बनाने के लिए कहा जाए तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करता है, बोलता है अरे ये तो बहुत आसान है, एक्स को उधर भेजो, टू को नीचे लाओ, सिंपल बन गया। यानी कि 1/2 से बड़ा होगा एक्स का वैल्यू। तो इनइक्वालिटी के दृष्टिकोण से ये क्या है, अपराध है। तुम इस एक्स को इधर या उधर तब तक नहीं भेज सकते हो जब तक तुम इसके साइन को लेके कंफर्म नहीं हो कि ये एक साइन का है कि नहीं। अगर ये पॉजिटिव या निगेटिव रहता तो आप इधर उधर भेज सकते हैं, लेकिन ये तो एक्स है, कुछ भी हो सकता है, तो भेजने का तो बात ही नहीं है। तब हम कैसे बनाएंगे, तब हम क्या करेंगे, साइन स्कीम मेथड से इसको बनाएंगे। दो तरीका है, ग्राफिकल तरीके से भी बना सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे अल्जेब्रिक मेथड। टू को हम इधर लाएंगे और जीरो यहाँ पर बचेगा। अब हमारा बात यह है, इस पूरा का मान लाना है निगेटिव। किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मान निगेटिव या पॉजिटिव साइन स्कीम से तय करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा इसको अरेंज कर लीजिए। एलसीएम करेंगे तो एक्स आएगा, 1 - 2x, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। अरेंज कहने का मतलब ब्रैकेट जो है उसमें एक्स का साइन जो है धनात्मक पॉजिटिव लीजिए। यहाँ एक्स क्या है, माइनस के साथ है, -2 कर लिए कॉमन, तो एक्स -½ आ जाएगा और नीचे एक्स। अब यहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब साइन चेंजिंग पॉइंट्स खोज लेना है। तो वो कैसे आएगा, शून्य के बराबर करके। जैसे ही इसको जीरो के बराबर करोगे तो एक्स का मान ½ आएगा, इसको जीरो के बराबर करोगे तो एक्स बराबर 0 आएगा। दो क्रिटिकल पॉइंट यानी दो साइन चेंज करने वाला पॉइंट है। अब करना क्या होता है कि बाहर में जो साइन दिखता है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन जिसको हमने अरेंज कर लिया है, उसके बाहर में जो साइन दिखेगा वही दाहिने साइड में रख देना है। बाहर में माइनस दिखा है तो यहाँ माइनस, अल्टरनेट साइन के साथ चलिए, माइनस प्लस माइनस। अब आप देख लीजिए आपको इस पूरा का मान क्या लाना था। तो इस पूरा का मान हमको जीरो से छोटा यानी निगेटिव लाना था। निगेटिव कहाँ कहाँ आया तो दिखाई दे रहा है, निगेटिव दो जगह आ रहा है, एक ये और एक ये। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन ½ से इंफिनिटी। अब आते हैं ब्रैकेट कैसा लगाएं। तो देखिए इंफिनिटी हमेशा छोटे ब्रैकेट से ही बंद होता है। अब जीरो की बात है तो जीरो को हम आंसर के रूप में तो ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जीरो के लिए तो ये कोई एक्सप्रेशन बनेगा नहीं, नीचे में एक्स है, तो इसीलिए स्मॉल ब्रैकेट। हाफ जो है अगर हम वो एक्स के जगह रखते हैं तो इसको जीरो बना देगा, हमको जीरो नहीं लाना है, जीरो से छोटा या बड़ा लाना है, इसलिए इसको भी शामिल नहीं करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।